क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैंसर के बारे में। किसके बारे में? कैंसर। और कैंसर जो है अन्य रोग की तरह भी हमारे शरीर में होने वाले बहुत ही भयानक खतरनाक रोग है, जिसका इलाज कराना निम्न फैमिली के लिए बहुत ही क्या है, नामुमकिन है। कराते हैं लेकिन होता नहीं है, क्योंकि इसमें पैसा भी खर्च होता है। एक समय था कि कैंसर सुनकर क्या है, उसको किसी तरह कोई दवा दे दे कि उसको ऐसे ही नॉर्मल रख लिया जाता। उसको पता था कैंसर अर्थात जानलेवा बीमारी है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, विकसित होते गया समय, टेक्नोलॉजी आया तो इसका उपचार संभव हो गया। कैंसर किसी एक जीव को हो जाने के बाद अदर जीव में ये नहीं फैलता, इसीलिए इसको कौन सा रोग कहा गया? असंक्रामक रोग। इसके साथ ये रोग हमारे शरीर के किसी एक अंग को प्रभावित करेगा, इसके अलावा क्या किसी अंग को भी प्रभावित करेगा? इस चीज के बारे में हम लोग अंदर पढ़ेंगे। पहले बात करेंगे कैंसर किससे उत्पन्न होता है, तो वायरस से। कौन से वायरस से? उसका नाम है ऑन्कोजेनिक वायरस। इस वायरस से क्या होता है? कैंसर उत्पन्न होता है। ठीक, अब बात करें कैंसर होता क्या है, इसका क्या क्या नाम होता है वो भी पढ़ेंगे। देखो, जब किसी मानव शरीर में या किसी जीव शरीर के एक अंग में ये ऑन्कोजेनिक वायरस प्रभावित होता है, तो उसमें क्या होता है, उसका जो कोशिका हो तेजी से वृद्धि करने लगता है, अनियमित रूप से वृद्धि करने लगता है, जिसके कारण वह टूट टूट कर एक जगह समूह बना लेता है। उसी के कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ट्यूमर। क्या कहते हैं? ट्यूमर। हिंदी भी यही कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। और ट्यूमर आगे चलकर किस नाम से जाना जाता? कैंसर के नाम से जाना जाता। ठीक है, अब बात करते हैं ये ट्यूमर से क्वेश्चन क्या क्या पूछा हुआ, साथ साथ ये भी बता देगा। आपसे पूछा हुआ है कि ट्यूमर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इधर सुनो, अध्ययन पूछेगा तो कहीं न कहीं बायोलॉजिक शाखा होगा। इसके अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी। आपको ट्रिक बताए थे कि जिस शब्द के लास्ट में लग जाएगा लॉजी या कल्चर, वो हो जाएगा किसका शाखा? बायोलॉजी। ठीक है, इसी बायोलॉजी की शाखा में क्या होता है? ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ, ट्यूमर का अध्ययन क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। या कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। या ऑन्कोजेनिक वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? तीन टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं ये ट्यूमर कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ ट्यूमर। ये ट्यूमर दो प्रकार का होता है। बेनाइन ट्यूमर, दूसरा होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर आप लोग सुने होंगे कि किसी व्यक्ति में क्या है, कैंसर हुआ था तो उसका इलाज कराया तो ठीक हो गया, और किसी किसी सुने होंगे कैंसर होगा तो उसका जान ही ले लिया। ऐसा कैसे हो गया? तो इसमें देखो तुम लोग, ये जो बेनाइन ट्यूमर है, इस ट्यूमर में क्या होता है, किसी एक अंग के सेल में जब कैंसर सेल फैलता है तो वो वृद्धि नहीं करता, किसी एक ही अंग तक सीमित रहता है, इसलिए उसका इलाज संभव हो पाता है। समझे? इसका मतलब कैंसर जो जल्दी ठीक हो जाता है वो कौन सा कैंसर? बेनाइन ट्यूमर। ठीक है, उसके बाद और भी टेक्नोलॉजी विकसित हुआ तो और भी क्या हुआ, इसका इलाज आया, उपचार आया, वो आगे पढ़ेंगे। दूसरा है मेलिग्नेंट ट्यूमर। इसमें क्या है कि जब किसी एक अंग के सेल में कैंसर सेल क्या होगा, संक्रमित होगा, तो वो वृद्धि कर करके धीरे धीरे नए नए अंग के सेल को भी क्या होता है, प्रभावित करने लगता, क्षति करने लगता। इसलिए उसका क्या होता है, इलाज शुरू में हुआ तो संभव है, नहीं तो बाद में अगर फैल जाएगा ज्यादा तब इलाज संभव नहीं। ठीक है, उसके बाद समझो, क्लास 11 को समझो, ध्यान दो, ये मेलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, समझ में आया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
कि एक पॉइंट जो तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, मेटास्टेसिस, देखते तू लोग क्या जवाब देते। इसमें क्या होता है, जब कैंसर से किसी एक अंग को संक्रमित होता है तो वह धीरे धीरे करके नए नए अंग के सेल को भी प्रभावित करने लगता है। तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं मेटास्टेसिस। क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। तो तुम लोग बताओ, दोनों में, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में किससे ये मिलता जुलता? मैलिग्नेंट ट्यूमर से, क्योंकि इसमें भी यही होता है, एक अंग में हो जाएगा तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे फैलकर दूसरे अंग के सेल को भी फैला देगा। समझे? मेरे गांव में 2 व्यक्ति हुआ था, एक तो यहाँ हो गया था स्किन कैंसर। तो जैसे जैसे क्या हुआ, उसमें धीरे धीरे वृद्धि करते गया और उसको क्या हॉस्पिटलाइज जाना पड़ा। लेकिन बाद में क्या, किसी तरह उसको ऑपरेशन किया करके और दूसरा मेथड से किया गया, लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाया। उसके बाद एक पेट में हो गया, उसको भी ऑपरेशन कर करके क्या किसी तरह ठीक किया गया, लेकिन संभव नहीं हुआ, दोनों का मृत्यु, ये चीज हो गया। उसके बाद बात करते हैं इस कैंसर के उत्तक के आधार पर कैंसर के प्रकार। ये था ट्यूमर के प्रकार। तो हमारे शरीर में उत्तक होता, ठीक है, संयोजी उत्तक विभिन्न प्रकार का, उसके आधार पर कौन कौन से कैंसर का प्रकार होता है। तो पहला कैंसर हो गया ब्लड में होने वाले कैंसर। तो ब्लड में होने वाले कैंसर क्या कहेंगे? ब्लड कैंसर नहीं, ये आपको ऑप्शन ही नहीं रहेगा। जैसे आपको पढ़ाए थे सेकेंड चैप्टर में, क्या पढ़ाए थे कि वायु के द्वारा होने वाले परागन को कहते हैं। वायु परागन नहीं रहता, उसका इंग्लिश रहता, क्या कहते हैं उसको? एनीमोफिली, यही कहते हैं। उसी तरह यहाँ भी होगा, ब्लड में होने वाले कैंसर को क्या कहेंगे? ब्लड कैंसर नहीं, उसको कहेंगे ल्यूकेमिया। क्या कहेंगे उसे? ल्यूकेमिया। क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। उसके बाद लिम्फोमा। अब कहेगा सर ये कैसे ट्रिक निकालेंगे? यहाँ तुमको ट्रिक दिया हुआ, लिम्फ मतलब लसीका, जो